इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के सीनियर लीडर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। क्या देश में ये समय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और क्यों? देखिए, मेरा मानना है एक देश एक कानून होना चाहिए। देश बड़ा है, व्यक्तिगत किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी विशेष, वो सेकेंडरी है, वो मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा देश है। आज जो देश के अंदर हालात पैदा कर रहे हैं, जिसे मैं कट्टरपंथी कहता हूं, जिहादी कहता हूं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ऐसे माहौल बनाते हैं। आज इसीलिए ये जरूरत है कि देश में एक कानून बने, कानून से बड़ा कोई ना हो, धर्म अपने धर्म स्थलों पर हो। और इसीलिए मैंने कहा कि एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता कहा यह जाता है कि आप लोग जानबूझ के ये बात इसलिए करते हैं ताकि मुसलमानों को खासतौर पर टारगेट किया जा सके, और ऐसी बार बार इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, क्या ओवैसी तो खैर जब राष्ट्रीय गीत होता तो नहीं रहते, तो उनको मैं क्या कहूं, वो कितना राष्ट्रीय हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने दो मुंह रखा है, अपने बोलते बोलते कुछ बोलेंगे और भाई से कुछ बुलाएंगे, 15 मिनट में भारत को खत्म कर दूंगा। इसलिए उनके दो चेहरे हैं। अभी इस कर्नाटक वाली घटना में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया उस लड़की को, तो मैं ओवैसी जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या कहा जो खराब लगा आपको? खराब यही लगा कि एक तो चाहिए हम अपने बेटियों को, बहनों को ये समझाते कि कहां क्या करना है, कहां हिजाब पहनना है, कहां स्कूल के अंदर स्कूल का ड्रेस पहन, उल्टे शेरनी उड़नी क्या क्या कह दिया। यानी हवा भरने का काम अब वहां चल रहा है कि कौन बड़ा कट्टरपंथी, इसकी होड़ चल रही है। इसीलिए देश में एक देश एक कानून होनी चाहिए। लेकिन वहां पे बहुत सारे भगवा स्कार्फ दिखे, तो उससे ऐतराज नहीं, हिजाब से ऐतराज, ऐसा क्यों? देखिए, मैं स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। 2004 से वहां कानून बना हुआ है। मैंने आप ही के चैनल पर एक इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट उनका देख रहा था, कहा मेरे यहां 2004 से है। उसको ओवैसी ने झूठ कह दिया। अब वो बड़े नेता है। स्कूल में अगर कोई कहे कि मैं हिजाब लगा के बुर्का पहन के जाऊंगा, कोई कहे मैं वहां नमाज पढ़ूंगा, जो हो रहा है, हिंदू कहे कि मैं उसमें पहले हवन करूंगा उसी क्लासरूम में और सरस्वती की वंदना करूंगा, तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। और दिगंबर को मानने वाला दिगंबर स्वरूप में आके कहे कि मैं यहां मानूंगा, तो क्या आप इसे उचित कहेंगे? प्रियंका गांधी ने जो सवाल किया कि हमारी मर्जी जो कहें, अरे देश है, कानून से चलता है, नफरत से नहीं चलता है। कल तो कहेंगे कि हमें कैंटीन अलग कर दो, हलाल का कैंटीन हो। उधर से जैन कहेगा बिना प्याज का कैंटीन में लाओ, हिंदू कहेगा कुछ करो। तो ये शिक्षा के मंदिर को अखाड़ा ना बनाए। अखाड़ा बनाने के लिए तो देश को तोड़ने वाले एक से एक संगठन तैयार है। लेकिन मैं उस पर इसलिए कि कोर्ट के कानून को नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा मंडे तक कुछ नहीं होगा, कोई इस पर कुछ ना बोले, कोई हिजाब ना पहने, कोई इस पर दखल दहानी ना दे। आज पूरे देश में हिजाब डे मन रहा है। कौन सा डे है भाई ये? अगर हिजाब पहनते हैं तो पहली बार पहन रहे हैं, इसके लिए डे मनाना नहीं है। भारत को, भारत के कानून को चुनौती देना है गजवाए हिंद की मानसिकता वाले लोग। हिजाब और बुर्का से ऐतराज है क्या? हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि उनके उस लड़की से जो उससे भी ऐतराज नहीं है कि
सबका अपना अपना धर्म है, मैं पहले भी कहा, सब अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करे, खाए पिए। ये ठीक ही कल प्रधानमंत्री ने कहा, ये कट्टरपंथियों को डर लगने लगा कि हमारी बेटियों में, महिलाओं में मोदी के प्रति आकर्षण हो रहा। उन्होंने एक नया पैकेजिंग किया। ये बोट के जो सौदागर हैं उनकी जुबान बंद है, अखिलेश जी जुबान बंद। प्रियंका जी की तो थेथोलॉजी की सीमा पार कर गई। जब पत्रकार ने पूछा, तो जो आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथीता, तो मैं ये मानकर चलूं ना कि आप दोनों पक्षों के लिए कर रहे हैं, हिंदू में भी मुसलमान में भी, दोनों में जो कट्टरपंथी है उनके लिए। मैं कह रहा हूं कि उस स्कूल के अंदर में कोई धर्म का अखाड़ा ना बनाए। स्कूल के बाहर जो अपना करना है करो ना। आज हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी मालेगांव से लेकर के बिहार तक, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ विश्वविद्यालय से लेकर के लग रहा है कि 1947 आ गया हो, फिर से देश को बांटना है। ये नफरत पैदा करने वाले लोग, इसीलिए मैं कहता हूं एक देश एक कानून हो। ये लेकिन किसी को भी आंदोलित करेगा ना कि एक लड़की का वीडियो और तस्वीर दिख रहा है जिसमें एक लड़की बुर्का पहन के आराम से पढ़ने जा रही है और पीछे बहुत सारे जो आवारागर्दी गुंडागर्दी करने वाले अंदाज में लोग सैफरान स्कार्फ लिए हुए नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, किसी को खराब लगेगा? देखिए, मैं इसको सराहना नहीं करता, लेकिन इसको भी सराहना नहीं करता जो लड़के कर रहे थे उसका भी सराहना नहीं। जो लड़की कई चैनलों ने दिखाया कि 5-6 महीना पहले 2021 में इसका लिखा गया है इतिहास भूगोल, वो आती थी अपने सिविल ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में। क्या कारण हुआ? तो वो स्थानीय है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी के अतिवादी का समर्थन नहीं करता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिजाब और बुर्का को लेके कोई समस्या नहीं, कम से कम एक नैरेटिव ये चल रहा है कि आप लोगों को एतराज है हिजाब और बुर्का पहनने पे। नहीं, चाहे बुर्का हो चाहे हिजाब हो, उनके वो व्यवहार में लेते हैं। कुरान का अंग रहे या ना रहे, उनके व्यवहार का अंग है। दिखाया जा रहा था जॉर्डन, जो उनके खानदान कहते हैं राजा का, वो बिना इस वेशभूषा में थे जैसे आप पहने हुए हैं, तो वो भी मुसलमान हैं। लेकिन कुरान की व्याख्या अलग ढंग से हो रहा, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं। एतराज केवल ये है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर रहने दें, धर्म का अखाड़ा न बनाएं। गजवाए हिंद की मानसिकता, इससे आपका क्या मतलब है? देखिए, गजवाए हिंद की मानसिकता, पाकिस्तान और भारत में कुछ लोग हैं जो भारत को फिर तोड़ना चाहते हैं, भारत को एक तरह से इस्लामिक स्टेट का स्वरूप देने की मानसिकता बना रहे हैं, जो मानसिकता पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत ने कई कुर्बानियां दी है हजारों साल से। भारत केवल देश नहीं है, एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र को कोई चाह करके भी सनातनी राष्ट्र है, राष्ट्र ही रहेगा। भारत एक देश है, इसको कोई इस्लामिक नहीं बना सकता, धार्मिक नहीं बना सकता। तो ऐसी हो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये सारे लोग तो ये कहते हैं कि नफरत आप लोग फैलाते हैं। अच्छा, नफरत हम फैला रहे हैं और पेट्रोनेज ये दे रहे हैं, चुनाव में लाभ ये ले रहे हैं। क्यों मोदी के तरफ क्यों जा रही है लड़कियां, पढ़ी लिखी औरतें क्यों जा रही हैं? इससे उनके अंदर घबराहट है। इसीलिए ऐसा माहौल क्रिएट करो कि देखिए, जैसे शाहीन बाग में सीए के समय किया था, वही माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। सीए का व्याख्या दूसरे ढंग से किया गया। सीए में किसी को भगाने की बात नहीं थी, तो भी व्याख्या ऐसा किया गया कि दिल्ली का दंगा, कई जगह दंगे हो गए। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, यही गजवाए हिंद है, यही इस्लामिक स्टेट की कल्पना है, यही पीएफआई जैसे संगठन इसके पीछे लगे।
पीएफआई सीएफआई का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे वो डिजाइन है और खासतौर पर कैंपस के जो लड़के लड़कियां हैं उनके दिमाग में जहर डाला जा रहा है, जैसे कि दवा आप लोग करते हैं? मैं तो किसी का इंटरव्यू देखा, चाहे आपका चैनल था क्या, कौन एक उसके नई पार्टी बनी है, वो कहा कि हाँ मैं उनके समर्थन में आया हूं। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि हिजाब का जब विरोध रोका गया तब हम लोग समझ। हिजाब को नहीं रोका गया है, ये यही तो मैं कह रहा हूं। ये प्रियंका गांधी जो बयान दी हैं, जो अखिलेश बयान दे रहे हैं, जो वोट के सौदागर बयान दे रहे हैं, ये नफरत का बीज बो रहे हैं कि मोदी क्यों पॉपुलर हो रहा है, खास करके अल्पसंख्यकों में। ये पूरे देश में वो सीए के समय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं जो कि इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वही लोग हैं जिनकी चर्चा हमने, आखिर इस भारत के अंदर हमारा तो सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमें तो कोई इतराज नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। लेकिन आप ही बताएं कि किसने मना किया, किसी का स्टेटमेंट बता दें। लेकिन आज पूरे देश में हिजाब डे, बिहार, जौनपुर, जितना पूर्वांचल से लेके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर के माले, पूरे देश में ये नफरत कौन फैला रहा है, किसने फैलाया? आप बता दें किसी। अगर ये नफरत हमारे तरफ से होता तो हम भी काउंटर करते ना। हम तो इसको रोकना चाहते हैं। हिजाब डे मनाना नफरत का प्रतीक कैसे हो गया? अरे भाई, हिजाब डे बनाने की जरूरत क्या? हिजाब तो आप पहनते हो। कोई पहले तिथि लिखा हुआ है क्या कहीं कि आज ही का डे है? मान लीजिए मनाना चाह रहे हैं, आप रोक रहे हैं। मान लिया जाए वो स्कूल में जाके नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आप जो करें, जिस ढंग से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वोट के सौदागर उसमें हवा दे रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। शांत करने के बजाय ये देश रहेगा तभी हम और आप रहेंगे, और तभी कोई राजनीतिक दल रहेगा, ये मैं कह रहा हूं। ये तो पूरी दुनिया में बहुत ही विचित्र लगेगा ना कि मुस्लिम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं और माइनॉरिटी के ऊपर ये कहा जाए कि वो गजवाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का सवाल नहीं है, सवाल है मानसिकता का। मैं ही आपसे पूछता हूं कि आज हिजाब डे कहीं है लिखा हुआ क्या? क्या देश के अंदर में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन हुआ क्या? और देश ने देखा है 2 साल पहले सीए का शाहीन बाग पूरे देश में, और अभी चुनाव है, चुनाव में उनके अंदर नफरत का बीज बोना कि बीजेपी की तरफ, बीजेपी के द्वारा किए गए काम। क्या मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया तो हिंदू मुसलमान देख करके? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या घर दिया उत्तर प्रदेश में 43 लाख हमारे विभाग के द्वारा मोदी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में, तो हिंदू मुसलमान देख के दिया गया क्या? क्या उज्ज्वला दिया गया हिंदू मुसलमान के रूप में दिया गया क्या? लेकिन नफरत इतना भर दो कि मोदी के द्वारा किए गए काम को भी घृणा की नजर से देखे। वो बार बार इस बात को लेकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इनके नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, बार बार मुसलमानों के पहचान को लेकर हमला करती है। बीजेपी मुसलमानों के पहचान को लेकर हमला करती है। बहुत सारे ऐसे बयान सुनते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं कैसे देखता हूं? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं तो उसी रूप में देखता हूं कि भारत को भारत रहने दो, भारत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो, भारत को चुनौतियां मत दो। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो है सनातनी, इसको कोई नकार नहीं सकता, और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। समान नागरिक संहिता की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी पार्टी का संसद में बहुमत में है, तो मान के चला जाए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसे
समाज में गांव से लेके शहर तक, सड़क से लेके संसद तक इस पर चर्चा होनी चाहिए, मीडिया जगत में चर्चा होनी चाहिए। क्या एक कानून होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यही मैं इसी के लिए कहूं कि समय आ गया है कि अब एक देश एक कानून हो, कॉमन सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म हो, तो इसके लिए चर्चा हो। सड़क से लेके संसद तक, गांव से लेके शहर तक, मीडिया सब जगह चर्चा हो और जो देश का माहौल बने। धारा 370 हटाना था तब चर्चा की बात नहीं हुई, सीए लाना था तब चर्चा की बात नहीं, अभी ये चर्चा क्यों? 370 की चर्चा भी हम करते रहे, हम तो कुर्बानी दी है, चर्चा के लिए ही तो कुर्बानी दिए थे। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी हुई देश की एकता 370 हटाने के लिए। देश में हम जहां जाते थे वहां चर्चा करते, एक देश एक माटी। केंद्र सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है इसमें समान नागरिक संहिता उससे संबंधित कानून आएगा पार्लियामेंट में, ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे क्षेत्र का नहीं है। मैं देखते देखते मेरे मन में आया कि मैं ये बात जरूर समाज से कहूं कि समय आ गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।